मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। आज हम लोग पिछली क्लास में मैंने इडियम्स अभी कुछ फोकस किया था और चंद इडियम्स पे बात की थी और उसे याद कर जाने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा था। आज हम बात करेंगे फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ क्या है? दरअसल लफ्ज़ों का यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है। वर्ड्स का यानी शब्दों का एक ग्रुप है जो सेंस तो देता है, अर्थ देता है, भाव देता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कंप्लीट माना नहीं कर पाता है। उसे ही हम लोग फ्रेज कहते हैं। ये सभी सारी चीज़ें जो है, मेरा इस पे कोई बात करने का बहुत अ, ये नहीं है, लेकिन सोचा कि इसके अंदर भी जैसे मैंने इंडियंस कुछ मैंने रोशनी डाला, सैकड़ों पढ़े हुए हैं, अब बुक खरीदी वहाँ मिल जाएगी। यहाँ भी आपको फ्रेज 100-200 आपको मिल जाएगी जब किताब खरीदेंगे, अच्छी किताब है। हमने चंद पे रोशनी डाली है, इसे भी बताने के लिए कि शायद ये जो हम यूज़ करें ये आपको मिले ना मिले। इसलिए मैंने ऐसे फ्रेजेस को मैंने चुना है जिसके इस्तेमाल से बात के दौरान यूज़ करने में बड़ा मज़ा सा आता है, या महफिल में हम जब यूज़ करते हैं तो मज़ा सा आता है, सुनने वाले को मज़ा आता है और बोलने वाले को भी मज़ा आता है। तो आइए एक वर्ड यूज़ करते हैं कि व्हाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन। देखिए, मेरा जो जो कुछ भी हम सेलेक्ट किया है उसको बताने के लिए उसके 2 माना है। एक तो ये है कि आपको समझाना, कुछ उसके अंदर मीनिंग्स छुपे रहते हैं जो किसी बहाने हम मेंटोर का भी काम कर ले रहे हैं, यानी आपको थोड़ा-सा जो है समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं दूसरे अंदाज में। और एक तो उसका जो अर्थ है वो तो है ही। इस देखिए यहाँ भी मैं क्यों लिया इस फ्रेज़ को कि व्हाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं बात का बतंगड़ बनाना, यानी बाल का खाल खींचना। छोटी सी बात है, अननेसेसरी इसको इलास्टिसाइज करके इतनी बड़ी बात बना दिया। बात में दम नहीं है और इसका बात का बतंगड़ बना रहा है। हाँ, है ना? छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना करके पेश कर रहा है। यानी व्हाई आर यू मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। यानी बात का बतंगड़ बनाना, इसका सही हिंदी यही हो सकता है कि छोटी बात को, मामूली सी बात को, एक छोटी बात को इलास्टिसाइज करके, खींच करके बड़ा से बड़ा बना करके पेश कर रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे समाज में। ये सब भी एक तरह की चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। बात पैदा करना, बात का बतंगड़ करना, और इस तरह से करके फैब्रिकेट स्टोरी बना करके किसी चीज़ को पेश करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। उस तरह से खूबसूरती क्या है? जैसे दूसरा हमारे पास फिर से ब्यूटी लाइज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी लाइज़ इन द आईज़ ऑफ द बिहोल्डर। देखिए, इसको हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। आप मेरी ज़ुबान से आप अपने नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा। आप कमज़ोर हैं तो अपने सीनियर को कहिए भाई ये सर बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आप हमें ये समझा दीजिए। इतना वक़्त नहीं है कि हम इसको इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ लिख सकेंगे। थोड़ी मेरी मजबूरी भी समझिए। तो ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो देखिए, खूबसूरती क्या है? खूबसूरती यानी कि कोई आदमी बहुत खूबसूरत है, हसीन है, तरीन है, वो खूबसूरत है। वो एक है, वो खूबसूरती है। खूबसूरती जंगल में भी है, खूबसूरती सहरा में भी है, खूबसूरती बयाबे में भी है, खूबसूरती भयाबा में भी है, खूबसूरती खयाबा में भी है। तो ये खूबसूरती जो है, खूबसूरत एक काला आदमी भी है, खूबसूरत एक गोरा आदमी तो है ही, खूबसूरत एक छोटा आदमी भी है, खूबसूरत एक लंबा-चौड़ा आदमी भी है। ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं। आप उसे जिस एंगल से देखेंगे, वो आदमी वैसा ही दिखेगा। आप उसके अंदर पॉज़िटिव अंदाज़ से देखेंगे, तो उसका पॉज़िटिविटी रहेगी आपके अंदर, तो वो आदमी अच्छा दिखेगा। नेगेटिव अंदाज़ से देखेंगे, वो आदमी की हर खूबी जो है खराब दिखेगी। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। देखा होगा बहुत से आदमी जो जो नेगेटिव सोच का है, जिससे हम बहुत भागते हैं, हम बड़े हड़कते हैं। इस तरह के आदमी के साथ मैं रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जब रहने लगेंगे, वो चीज़ मेरे अंदर भी धीमे-धीमे आ जाएगी। हर अच्छी चीज़ को में वो खराबी तलाश कर लेता है। किताबें हैं, हर अच्छी किताब में पूरी चीज़ बड़ी अच्छी है। कहीं एक गलती में पेन स्लिप है, तो उसकी वजह से क्या है, ये किताब लिखा है बेकार आदमी है।
एक आदमी पूरी खूबी है, एक गलती कभी उसकी ज़िंदगी में हो गई तो कहेगा कि फालतू आदमी। एक आदमी से उसको बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, अगर कोई एक बार कभी उसने आपका हेल्प नहीं किया होगा तो उसको कहेगा फालतू आदमी। तो मतलब हर चीज़ में वो नेगेटिव निकाल रहा है, तो ऐसा आदमी बेकार है। तो ब्यूटी किसके अंदर है? ये बिहोल्डर जो है, ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, यानी सुंदरता तो देखने वालों की आँखों में होता है। अब आप समझ गए मेरे समझाने का मतलब 2 मीनिंग मैंने निकाला। एक इसका मीनिंग आपको दिया, दूसरा मैंने समझाने की कोशिश की, ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिए। दूसरा से व्हाट इज़ allotted cannot be plotted। व्हाट इज़ allotted कैन देखिए जो आपकी किस्मत में जो भाग में लिखा होता है, आपको वही मिलता है। भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने वो पहले से भाग में लिख रखा है। और हमारा तो फ़ेथ है कि जो हमारा वही ईमान है कि जो लिखा हुआ वो मुझे मिल के रहेगा। आप चाहे किसी भी कोई कोशिश कर ले, उसे मिल जाता है। तो जो किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिल जाता है, व्हाट इज़ allotted cannot be blotted। व्हाट इज़ allotted cannot be blotted। देखिए, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको मिलता है, यानी भाग का लिखा कौन मिटा सकता है? आप समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ एकदम। तो इसके लिए ज़्यादा चुदुर-बुदुर करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपकी भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मज़ा भी आए इस वजह से। अब देखिए घर में एक आदमी कोई बड़ा निकल जाता है, कोई सिख आदमी घर में एमपी हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई बड़े ओहदे पे आ गया। तो उनके घर में या उनके सराउंडर्स में, उनके नेबरहुड में या उनके ख़ानदान में या उनके या अगर उसका कोई दोस्त है जो गरीब है या छोटा है, तो उसको भी उससे फ़ायदा पहुँच जाता है, अगर वो आदमी थोड़ा अच्छी सोच का आदमी है। तो उसको जॉब मिल जाती है, अगर कोई बड़े पोस्ट पे है या कहीं सेट कर देता है, फिर आपको एक प्राउड भी होता है, चलो हमारा दोस्त जो एमपी है, हमारा दोस्त जो आईएएस ऑफिसर है, उसको कहेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा और कुछ हद तक फ़ायदा पहुँचता ही है, कमोबेश। उसके लिए एक फ्रेज़ आता है, "ए राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स"। ए राइजिंग टाइड्स ए राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ए राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स। यानी घर में कोई एक आदमी बड़ा हो गया तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचता है। घर में कोई आदमी बड़े ओहदे पे है तो उससे छोटे वाले को भी फ़ायदा पहुँचता है। समझ गए मेरे कहने का सेंस क्या है? उसी तरह से एक है once a brick sho once one brick short of a full load, one brick short of a full load। one brick कहते हैं ईंटा को, one brick short of a full load, यानी पागल का एक पेच गिरा हुआ है। पागल है साला, दिमाग खराब कर रहा है। उसका हम लोग अक्सर अपने हम लोग हिंदी भाषी आदमी बोलते हैं, उसका एक पेच ढीला है यार, फालतू बात करता है, ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा मज़ाक कर ले रहा है। हाँ, मज़ाक करने हर एक चीज़ का एक हद होता है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जा रहा है। एक पेच गिरा हुआ है, बड़ा सा पागल दिखता है। हाँ, तो हम लोग कहते हैं, हाँ, क्या कीजिएगा एक पेच गिरा हुआ है। तो वन ब्रिक इज़ शॉर्ट ऑफ अ होल लोड। फुल लोड, होल लोड कहिए, फुल लोड ही कहिए बेहतर है। वन ब्रिक इज़ शॉर्ट ऑफ फुल लोड, यानी पागल का एक पेच गिरा हुआ है, यानी थोड़ा पागल है। इस तरह से ऐसी-ऐसी बातें, उल्टी-पुल्टी बातें करता रहता है। तो ऐसी जगह पर भी हम लोग इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेक इज शॉर्ट ऑफ फुल लोड, समझ गए। उससे तो वर्ड वर्ड क्या है वर्ड इज द लॉजिक ऑफ फूड। वर्ड इज द लॉजिक ऑफ फूड, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं लातों का भूत बातों से नहीं मानता। लातों का भूत बातों से मानता। कुछ आदमी को लाख समझाइए वो समझता नहीं है, जब तक उसको केनिंग नहीं होगा, जब तक उसको बेत नहीं पड़ेगी वो सुनता नहीं है। यानी केनिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। केनिंग इज द, हम लोग बोलते हैं ये बेटा को जब तक मार नहीं पड़ेगा ना ये सुधरेगा नहीं। एक बार इसको जेल जाना जरूरी है, एक बार इसको मार पड़नी जरूरी है, एक बार इसको रिमांड पर लेना जरूरी है। तो हम लोग कहते हैं लातों का भूत बातों से नहीं मानता, यानी हर्ड इज द लॉजिक ऑफ फूड, यानी केनिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। तो कई तरह से लोगों ने बनाया है अलग अलग फ्रेज। एक तरह का फ्रेज जो है उसके लिए भी लोगों ने एक तरह के मीनिंग्स के लिए भी लोगों ने एक एक फ्रेज बना रखा है। जैसे मैंने अभी एक जहन में बात आ गई तो मैंने आपको कह दिया केनिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। उसी से बाप तो बाप होता है। वंस ए फादर इज ऑलवेज अ फादर, वंस ए फादर इज ऑलवेज फादर। बाप तो बाप होता है, जाहिर बात है बाप तो एक ही ना होता है भाई, बाप तो बाप होता है। वंस ए फादर इज ऑलवेज फादर। तो जब हम लोग किसी से डिबेट करते हैं ना, बात करते हैं, जब गुफ्तगू होती है महफिल में, जब किसी के आदान प्रदान होता है ना,
इस तरह के इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बातों को गौर से अच्छे लोग सुना करते हैं और जो अच्छे लोग हैं आपको समझेंगे भी, आपको दाद भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें वंस अ फादर इज़ ऑलवेज़ अ फादर। अब हम लोग बोलते हैं ये तो आदमी साला ना काम-काज का है, ना काम का है, ना काज का है, दुश्मन अनाज का है। साला किसी काम खाली खाना-पीना है, घर में आता है, बाप का खाता है या जिसका खाता है, कोई काम-धाम नहीं करता है, ना काम का है, ना काज का है, दुश्मन अनाज का है। Neither useful nor productive, neither useful nor productive, but still a burden. देखिए कितना अच्छा है, neither useful, neither useful nor productive, but still a burden. यानी ना वो किसी काम का है, ना किसी तरह का फायदा किसी को पहुंचता है, और बल्कि समाज के ऊपर में, घर के ऊपर में, समाज के ऊपर में एक बर्डन है, एक बर्डन है। यानी काम का है, ना काज का है, दुश्मन अनाज का है। नीदर यूजफुल नॉट प्रोडक्टिव बट स्टिल अ बर्डन। देखिए कितना। फिर हम लोग बात बात में बोलते हैं, लालू प्रसाद जी वगैरह बोल गए थे किसी के बारे में, हमने तो अपने ज़माने में इतने सारे लोगों को एमपी बना दिया। उस दौरान बोले कि रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव और दूसरे तीसरे चौथे कितने वाकई उस ज़माने की बात है। उनका एक उरूज था, जिस वक्त बहुत सारे लोग एमपी बन गए, एमएलए बन गए उस तूफान में। तो फिर जब जब उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता था तो लालू जी एक बार कहे कि शायद मेरा ही बिल्ली मेरे ही पर म्याऊं म्याऊं। तो हम लोग बोलते हैं माई फूट माई ट्यूटर, माई फूट माई ट्यूटर, माई फूट माई ट्यूटर। यानी मेरी बिल्ली मेरे ही म्याऊं म्याऊं, मेरी बिल्ली मेरे ही ऊपर म्याऊं म्याऊं। आज का फिर यहीं तक, एक और क्लास टेस्ट और बनेगा। चल आगे आप ध्यान रखें।